खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इंतखाबात, तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सैनेट इलेक्शन के नताइज अब हुकूमत और अपोजिशन में तय रजामंदी के मुताबिक होंगे। नाराज कवरिंग उम्मीदवारों के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफ खत्म। पीटीआई की सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीक कर दी। पीटीआई के तमाम कवरिंग उम्मीदवारों ने अपने कागजाती नामजदगी वापस ले लिए। सैनेट की 6 नशिस्तें पीटीआई और 5 नशिस्तें अपोजिशन के हिस्से में जाएंगी। पीटीआई के मुराद सईद, नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, आजम सवाती, मिर्जा अफरीदी, रुबीना नाज बिला मुकाबला मुंतखब। मिशाल यूसुफजई सानिया निश्तर की खाली होने वाली सीट पर सेनेटर बनेंगी। अपोजिशन के तला महमूद, रुबीना खालिद, अताउल हक दरवेश, दिलावर खान और नियाज अहमद सेनेटर मुंतखब। पंजाब में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। हादसात में मुतादिद अफराद जाँ बहक। सरगोदा में शदीद तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, घर डूब गए, सड़कें नदी नालों में तब्दील, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, हाई अलर्ट जारी। करीबी आबादियां खाली करा ली गईं। चिन्योट में बारिश के बाद छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। रनाला खुर्द में मकान गिरने से बाप बेटा और 2 बेटियां जख्मी। लाहौर, शेखुपुरा, मुरीद के और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। जहलम समेत पोटोहा रीजन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर दुश्वार गुजार इलाकों से लोगों को बहिफाजत निकालने में मसरूफ। मंडी बहाउद्दीन में रैले में फंसे खानदान को बचा लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में पानी जेल के बैरकों में जमा, 674 कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल हाफसाबाद मुंतकिल किया गया। रैले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। जब पानी किसी घर में जाता है तो मेरा ख्याल है वहाँ पे फिर बचता कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक हमारे घर के बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, ज़िंदगी हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल मफलूज हो गई है। अभी तक किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा। यहाँ 9 फुट पानी आया है, लोगों का बेतहाशा नुकसान हुआ है, बर्तन वगैरह भी कुछ चीज़ नहीं रही लोगों की। बारिश का पानी, नाले का पानी सारा मेरे घर में आया, मेरे सिर से ऊपर था पानी, सामान मेरा ख़राब हो गया सारा। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के रेले गुजर के पीछे तबाही छोड़ गए। गुज़िश्ता रोज 250 मिलीमीटर बारिश से रावलपिंडी शहर डूब गया। घरों में सामान तबाह, कीमती अशिया पानी की नजर हो गई। जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी से बर्बाद होने पर मकीन परेशान हाल। बरसाती नाले के बिफरे रेले ने इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। चकवाल में भी तूफानी बारिशों से शदीद तबाही, दीवारें और छतें गिरने से जानी और माली नुकसानात। रावलपिंडी और चकवाल के मकीनों की हुकूमत से इमदाद की अपील। कराची समेत सिंध भर में आज रात बारिश का इम्कान। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशों का तवील सिलसिला शुरू होगा। नशेबी इलाके ज़ेरे आबानी और शहरों में सैलाबी रैलों का खतरा। शहरियों का अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल आएंगे। सिंध में आज रात से 20 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थर, उमरकोट समेत दीगर शहरों में बरसात होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में भी आज रात बारिश का इम्कान। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब और इस्लामाबाद में फिर मानसून का नया स्पेल आएगा। लाहौर समेत बलाई और जनूबी पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी। 21 से 25 जुलाई के दौरान केपीके में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और कई मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। 20 से 25 जुलाई के दौरान कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रेपरेशन करें। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज़ वेरी गुड टू नो। और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जहाँ दिनों में हफ्तों भर पानी वहाँ पर खड़ा रहता था, अब विद इन आवर्स वो पानी ड्रेन हो रहा है। बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मौसम तैयारी के बायस नुकसानात कम हुए। पीडीएफ में इस समय दीगर मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। नाला लेबे तो खयानी से लोगों को इनखला करना पड़ता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। बारिशों के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी में जहाँ पानी रह गया है वहाँ फौरी नकासी का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पीडीएम में हेडक्वार्टर का दौरा। पंजाब में सैलाबी रेलों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली।
हिफाजती इंतजामात, हालात, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम और आबादी के इनखला की टाइमलाइन से आगाह किया गया। हुक्काम ने बताया कि 3 अजला में बरवक्त काबिशों से सैलाबी रेले में घिरे 1063 अफराद को बचाया गया। मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर बहाव 3,19,000 क्यूसिक। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,74,000। तोंसा पर 2,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबेला डैम पर पानी की आमद 2,70,000 क्यूसिक। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम भरने में पानी की सतह 20 फुट रह गई। PDMA के मुताबिक दरिया रावी, चिनाब, जहलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। डीजी खान में रोदकोहियों में भी बहाव मामूल पर है। अवाम मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बेरोजगार अफराद को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर देंगे। मुल्क भर में बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए। शिपिंग सेक्टर से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब में कहा कि सैफ अफ्रीकी रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत को फरोग मिलेगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। पाकिस्तानी शिपिंग लाइंस के जरिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई और सनती ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इतफाक। GHQ पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में तिजारती मामलात पर अमरीकी हुकाम से मुलाकात। अमरीकी सेक्रेटरी कांग्रेस और US ट्रेड नुमाइंदे से तवीली बातचीत। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। सरमायाकारी और माशी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अता। पाक अमरीका टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। तिजारती मुज़ाकरात से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। मुल्क की ताजर बरादरी आज की हड़ताल पर तकसीम। कराची और लाहौर चैम्बर्स का मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान। मोबाइल फोन्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलियम डीलर्स और दीगर तंजीमों का भी एहतजाज में साथ देने का फैसला। इस्लामाबाद और दीगर चैम्बर्स के अहदेदारों ने हड़ताल की मुखालफत कर दी। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी की दीगर तंजीमों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, FBR के काले कवानीन के खिलाफ आज कराची मुकम्मल बंद रहेगा। 50 के करीब छोटी बड़ी मुख्तलिफ एसोसिएशंस भी हड़ताल में साथ हैं। हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर कोई जमानत नहीं दी, इसलिए हड़ताल करेंगे। हर हफ्ते 1 दिन हड़ताल करेंगे। 2 दिन और पूरा हफ्ता भी हड़ताल हो सकती है। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर शाद का कहना है, हुकूमत बेहिसी से मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाज में शिरकत का फैसला किया। प्याफ और दीगर के सरबराहों का भी साथ देने का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ अकरम का कहना है, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब रहे, इसलिए हड़ताल मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट के चैम्बर्स का भी हड़ताल ना करने का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद कर दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़िज़ाई बंदिश में तोसी का नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय तैयारे 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाबंदी 23 अप्रैल से जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में बानी PTI के हवाले से गुफ्तगू हुई या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, दौरे अमरीका के हवाले से हल्फ के पाबंद हैं, कुछ नहीं कह सकते।
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا تحریک انصاف سے اس وقت بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، تحریک انصاف پہلے احتجاج کی تیاری کر لے پھر ہم اپنی تیاری کریں گے۔ بلوچستان کے حوالے سے ایس ایچ او والے میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ایف سی کی مزید بہتری کے لیے اس کے اندر اینٹی رائٹ فورس قائم کی جائے گی۔ 20 روز کے دوران آن لائن فراڈ میں ملوث 9 بڑے گینگز گرفتار کیے۔ کارکردگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں۔ امریکہ میں پولیس ٹریننگ سینٹر میں دھماکہ، 3 اہلکار ہلاک۔ لاس اینجلس کی کاؤنٹی کے شیرف ٹریننگ سینٹر میں دھماکہ ہوا۔ فوری طور پر دھماکے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات پتہ نہیں چل سکیں۔ شیرف آفس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے میدان میں بھی بھارت کو دھول چٹا دی۔ بحرین میں ہونے والے عالمی مقابلوں میں ماسٹر کیٹیگری کا ٹائٹل پاکستان کے محمد آصف نے جیت لیا۔ فائنل میں محمد آصف نے بھارت کے برجیش دامانی کو شکست دی۔ محمد آصف نے بھارتی حریف کو ٹیم کے مقابلے میں 4 فرینچ سے شکست دی۔ پاکستان کے محمد حسنین اختر نے انڈر 17 ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ محمد حسنین اختر نے فائنل میں ویلز کے ریلی پاؤل کو شکست دی۔